वोकैबुलरी का डीएनए रिवीजन कराऊंगा आपको, रिवीजन नहीं, चीजें बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से पढ़ाया है। देखो यार, लेक्चर थोड़ा सा डीप में होगा, लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, संभाल लेना। ये शुरू करते हैं। देखो यार, रूट में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मेरे भाई बेनी। बेनी का मतलब होता है गुड। मैंने आपको बेनिफिशियल, बेनेवोलेंट और मेरे भाई बेनिफिशियरी, ये तीनों मेरे भाई डिटेल में पढ़ाया था। कब पढ़ाया था भैया? आज आपको हम सब दिखाने वाले हैं। देखो यार, ये है वो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई जो बेनिफिशियल होता है, इसमें बेनी का मतलब होता है गुड, बेनी का मतलब होता है गुड, एफआईसी का मतलब होता है मेक यानी कि बनाना, आईएल का मतलब होता है रिलेटेड टू यानी कि मीनिंग होता है मेरे भाई इसका हेल्पफुल, बेनिफिशियल। उसके बाद मैंने मेरे भाई को बेनेवोलेंट बताया था कि बेनी का मतलब होता है गुड, वोलेंट का मतलब होता है विशिंग, किसी को विश करना, है ना। उसका मतलब बन जाता है मेरे भाई काइंड या जेनिरियस, ठीक है। मैंने आपको पीवाईक्यू भी कराया था। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी का देखो, मेरे बेनिफिशियरी में बेनी का मतलब होता है गुड, एफआईसी का मतलब होता है रिसीव यानी कि वन हु रिसीव बेनिफिट, ऐसा कोई मेरे भाई जो बेनिफिट रिसीव करता हो, है ना। ये तीनों मेरे भाई मैंने पढ़ाया था। उसके बाद हम फॉर्चून की तरफ गए थे। आइए वापस यार, देखो तो मैंने आपको मेरे भाई बेनी का मतलब क्लियर बता दिया, है ना। बेनिफिशियरी, देखो बेनिफिशियरी, बेनेवोलेंट और बेनिफिशियल, तीनों मैंने आपको समझा। उसके बाद मेरे भाई हमने पढ़ा था रूट नंबर 2 में मिस का मतलब होता है रॉन्ग या बैड, मिस गाइड यानी कि रॉन्ग गाइड करना, मिस फॉर्चून यानी कि फॉर्चून का मतलब होता है मेरे भाई लक, और मिस का मतलब होता है मेरे भाई रॉन्ग यानी कि भाई तुम्हारा बैड लक है ना। मिस इंटरप्रिट का मतलब होता है अंडरस्टैंड इन रॉन्ग वे। कब पढ़ाया था भैया? आइए वो भी पढ़ाते। देखो ये है हमारा मिस, है ना, मिस गाइड, है ना, मिस गाइड। पीवाईक्यू भी मैंने आपको करा था, पढ़ लेना। मिस गाइड हो गया मेरे भाई। उसके बाद टू लीड इन द रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद मिस फॉर्चून हो गया, ठीक है। फॉर्चून का मतलब होता है लक, मिस का मतलब होता है बैडली। रिवीजन करा रहा हूं, आप डिटेल में लेक्चर देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है, देख लीजिएगा। मिस इंटरप्रिट का मतलब होता है, मिस का मतलब होता है रॉन्गली और इंटरप्रिट का मतलब होता है अंडरस्टैंड। डिटेल में कराया। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरे भाई आपको कराया था मैंने मेरे भाई फिल का मतलब होता है लव। फिल का मतलब होता है लव, तो फिलांथ्रोपी, ठीक है, फिलांथ्रोपी, फिलोसॉफी और मेरे भाई फिलोसोफर, तीनों का डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया था भैया। कहाँ पढ़ाए थे ना, कहाँ पढ़ाए थे? यहाँ पढ़ाया था, यहाँ पढ़ाया था मेरे भाई। मैंने आपको बताया था कि फिल का मतलब होता है लव, फिलांथ्रोपी का मतलब होता है फिल्म का मतलब होता है लव, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमैनिटी और पीवाई का मतलब होता है एक्शन। ऐसी कोई एक्शन, देखो यार, देखो मेरे भाई, ऐसा लव ह्यूमैनिटी के लिए, लव ह्यूमैनिटी के लिए या हेल्पिंग अदर्स, ठीक है ना। उसके बाद देखो मेरे भाई, उसके बाद देखो फिलोसॉफी। फिलोसॉफी का मतलब होता है, देखो लव का मतलब होता है फिल, सोफी का मतलब होता है मेरे भाई विजडम, ठीक है, विजडम यानी कि मेरे भाई लॉ ऑफ विजडम, विवेक, है ना। फिलोसॉफी यानी कि विवेक, है ना। विजडम स्टडी, विजडम का क्या मतलब होता है? विजडम का मतलब होता है विवेक, ठीक है। तो बस लव है मेरे भाई, ठीक है। फिल यानी कि लव, लव ऑफ विजडम, विजडम की स्टडी, ठीक है। फिलोसोफर का क्या मतलब होता है? फिलोसोफर में मेरा फिल का मतलब होता है लव, एसओपीएच का मतलब है विजडम, एंड ईयर जब लगता है मेरे भाई तो वन हु डज, एक ऐसा इंसान जो फिलोसोफर है, एक ऐसा इंसान जो लव ऑफ विजडम से प्यार करता हो, ठीक है। वन हु लव विजडम या वाइस पर्सन होता है मेरे भाई वो, ठीक है ना। और देखो फिलोसॉफी का मतलब होता है, देखो एक लव ऑफ विजडम्स। आप जब मेरे भाई इसमें ईयर लगाते हो तो वो फिलोसोफर बन जाता है, यानी कि जब आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। मैंने ये भी आपको डिटेल में पढ़ाया, ठीक है ना। मैंने आपको मेरे भाई ये भी पढ़ाया कि एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। एंटी का क्या मतलब होता है? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। उसके बाद मेरे भाई एंटी सोशल हो गया, एंटीबायोटिक, एंटीसिपेट। मैंने तीनों वर्ड्स एक ही इसमें घुसा डाला है। मैंने तीनों वर्ड्स का मीनिंग इतने स्पीड में आपको पढ़ाया कि जितना मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल किसी ने पढ़ाया है, ठीक है। एंटी देख रहे हो भाई, देख रहे हो पूरा डिटेल में, एकदम डिटेल में मैंने लाया। पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चन सब कुछ कराया था। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी सोशल यानी कि सोसाइटी के अगेंस्ट, सोशल का मतलब होता है मेरे भाई सोसाइटी, और अगेंस्ट यानी कि सोसाइटी के अगेंस्ट, ठीक है। एंटीबायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, बैक्टीरिया, अगेंस्ट लाइफ बैक्टीरिया, ठीक है, एंटीबायोटिक। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट में मेरे पास सिप का मतलब होता है टेक, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और एटी का होता है एक्शन, यानी कि अगेंस्ट टेक एक्शन, टू मेक एक्शन इन एडवांस, ठीक है, टू एक्सपेक्ट, ठीक है। ये इसका पूरा मतलब है। मैंने आपको बताया था मेरे भाई कि जियो का मतलब होता है अर्थ, तो जियोग्राफी का स्टडी ऑफ अर्थ होता है, जियोलॉजी का अर्थ साइंस होता है, और जियोमेट्री का मेरे भाई मेजरमेंट होता है। मैंने ये भी आपको पढ़ाया। ये रिवीजन चल रहा है, एक डिटेल में लेक्चर आप देखो, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा है, बहुत आराम से कर रहा है, लेकिन आज मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, और कल से मेरे भाई वापस से हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ने वाले, ठीक है। रूट का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी रूट नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि टेली का मतलब होता है डिस्टेंस। उसके बाद टेलीफोन, टेलीविजन और टेलीपैथी भी मैंने आपको कराया है। आप मेरे पास जब वो सीरीज देखोगे ना, जब आप वो सीरीज देखोगे ना,
तो आपको समझेगा कि भैया डिटेल में तो बहुत बड़ा है। और यही है वो नोट्स है ना। मैंने आपको टेलीफोन में बताया मेरे भाई, टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, फोन का मतलब होता है साउंड यानी कि डिस्टेंट साउंड, ठीक है। टेलीविजन में मेरे भाई टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, विजन का मतलब होता है सीइंग यानी कि डिस्टेंट विजन, ठीक है। टेलीपैथी में मेरे भाई टेली का मतलब होता है डिस्टेंस और पैथी का मतलब होता है मेरे भाई फीलिंग, यानी कि फीलिंग यानी कि थ्रू ट्रांसफर फ्रॉम डिस्टेंस, ठीक है। टेलीपैथी यार डिटेल में बहुत गया था मैं तब, बहुत डिटेल में। मैं आपको पहले ही बता दिया कोई भी चीज बताओ तो बहुत डिटेल में पढ़ाना चाहिए हमें। उसके बाद मैंने आपको बताया एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो एक्वेटिक मेरे भाई यानी कि वाटर से रिलेटेड होता है। एक्वेरियम का मतलब होता है मेरा वाटर टैंक या प्लेस ऑफ फिश, है ना, जहां पे आप फिश पॉट भी कहते हैं आप उसको। और एक्वा गार्ड मतलब होता है मेरे वाटर को प्रोटेक्ट करने वाला वाटर गार्ड, ठीक है, वाटर प्रोटेक्शन के मुझे कहते हैं। क्रोन में मेरे क्रोन का मतलब होता है टाइम, क्या ये बात आपको पता थी? और मैंने मेरे भाई टाइम से ही रिलेट करा के आपको तीन वर्ड करा दिया, क्रोनोलॉजी, क्रोनिक और सिंक्रोनाइज, ठीक है। टाइम का ऑर्डर लॉन्ग टर्म या कंटिन्यूइंग या टू मेक ऑकर एट द सेम टाइम, कब कराए थे भैया ये भी बता देते हैं आपको, ठीक है। तो हर चीज कराया था हमने, देखो यहाँ पे लिखा है, डिटेल में लिखा है, वहां पे तो हमने बहुत शॉर्ट में लिखा है क्योंकि रिवीजन चल रही है, ठीक है ना। क्रोनोलॉजी में मेरे भाई क्रोन का मतलब होता है टाइम, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है, या ऑर्डर, ठीक है, यानी कि मेरे भाई टाइम ऑर्डर, ठीक है, यानी कि मेरे भाई टाइम की स्टडी भी आप इसे कह सकते हैं। क्रोनिक में मेरे भाई क्रोन का मतलब होता है टाइम, ठीक है ना, ठीक है। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है, सिंक का मतलब होता है टुगेदर टाइम, और ये इसका मतलब होता है मेक, टू मेक ऑकर एट द सेम टाइम, एक ही समय में मेरे भाई जब दो घटनाएं घट रही है तो उसे तो मेरे भाई हम सिंक्रोनाइज कहते हैं ना। डिटेल में मैंने वहां पढ़ाया है। बायो का मतलब होता है लाइफ, फिर मैंने सारे खत्म कर डाले। बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, बायोग्राफी का मतलब होता है लाइफ राइटिंग इन ऑफ अ पर्सन, और बायो डिग्रेडेबल का मतलब होता है एबल टू बी ब्रोकन डाउन नेचुरली, यानी कि नेचर ने ही उसे तोड़ दिया, नेचर ने ही उसे ब्रोक कर दिया, ऐसा उसका मेरे भाई मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि एटो का मतलब होता है सेल्फ, तो मेरे भाई एटोग्राफ का मतलब होता है सेल्फ राइटिंग सिग्नेचर, हम इसे कहते हैं। एटोमोबाइल में मेरे भाई सेल्फ मूविंग व्हीकल होता है, और ऑटोमेटिक में मेरे भाई एक्टिंग बाय इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन कंट्रोल। ऑटोमेटिक अपने आप जो चीज चल रही है मेरे भाई उसे ही तो हम ऑटोमेटिक बोलते हैं। मैंने आपको कराया था है ना कि रूट मेरे भाई 11 में मैंने आपको कराया था डिड, है ना, डिस्ट का मतलब होता है स्पीक। उसके बाद डिक्शनरी यानी कि मेरे भाई बुक ऑफ वर्ड्स ऑफ एंड मीनिंग। प्रेडिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक, और कॉन्ट्रैडिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक अगेंस्ट। क्या मैंने आपको नहीं कराया था? मैंने आपको कराया था, मैंने डिटेल में पढ़ाया भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज में डिटेल में ना पढ़ाओ। मैंने आपको रूट नंबर 12 में पढ़ाया था कि पोर्ट का मतलब होता है कैरी, उसी से मैंने वर्ड करा था ट्रांसपोर्ट यानी कि टू कैरी अक्रॉस, पोर्टेबल। और इंपोर्ट मैंने आपको कराया था, इंपोर्ट का मतलब होता है टू कैरी इनटू अ कंट्री, ठीक है ना। और उसके बाद मेरे भाई मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, आज कई सारी चीजें, ठीक है ना, कई सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे आज मैंने आपके लिए लाया है, ठीक है, यहाँ बिल्कुल यहाँ पे मैंने मेरे भाई आपके लिए लाया है कि रूट रिकैप टेबल मैंने आपके लिए लाया है ना, जिसमें मेरे भाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। खैर यहाँ पे हम ड्रॉ तो नहीं कर सकते, आप समझ जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मेरे भाई रूट मीनिंग मैंने देखिए, बेनी का मतलब होता है गुड, मिस का मतलब होता है रॉन्ग या बैड, क्रोन का मतलब होता है टाइम, फिल का मतलब होता है लव, बायो का मतलब होता है लाइफ, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एटो का मतलब होता है सेल्फ, डिक्ट का मतलब होता है स्पीक, पोर्ट का मतलब होता है कैरी, टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, जियो का मतलब होता है अर्थ, है ना। और अच्छे तरीके से याद करना है, मैंने आपको और एक तरीका दिया है मेरे भाई, है ना। मेमोरी टिक मैंने मेरे भाई आपके यहाँ पे डाला है कि गुड थिंग्स स्टार्ट विथ बेनी, गुड थिंग्स स्टार्ट विथ बेनी, मिस का मतलब होता है मिस्टेक, फिल का मतलब होता है लव एवरीथिंग, एंटिक स्टैंड्स अगेंस्ट, जियो ब्रिंग्स यू टू अर्थ, टेली कनेक्ट फ्रॉम फार यानी कि बहुत दूर, एक्वा आंसर्स टू वाटर, क्रोन मैनेज टाइम, क्रोन मेरे भाई मैनेज करता है टाइम को, बायो इज ऑल अबाउट लाइफ, एटो मूव्स बाय इटसेल्फ, डिक्ट मींस स्पीक, पोर्ट कैरीज मूव्स इंपोर्ट, पोर्ट का मतलब होता है कैरी करना, मूव करना या इंपोर्ट करना, यानी कि अपने देश में किसी चीज को लाना। क्विक टिप ये है मेरे भाई कि ब्रेक वर्ड इनटू रूट प्लस मीनिंग, किसी भी वर्ड को रूट से और उसके मतलब से जोड़ डालो, आसान बन जाएगा। अंडरस्टैंड द रूट, फाइंड द मीनिंग इजीली, प्रैक्टिस डेली मोर रूट, बेटर वोकैबुलरी यूज इन द सेंटेंस टू रिमेंबर लॉन्गर, लर्न रूट, अनलॉक थाउजेंड ऑफ वर्ड। कहने का क्या मतलब है भैया? कहने का यही मतलब है कि जब आप रूट्स को पढ़ते हैं, जब आप रूट्स की स्टडी करते हैं मेरे भाई, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है, चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। और यही मैं करा रहा हूं, कल से एपिसोड आएंगे मेरे भाई। देखो हमने अब तक 12 रूट पढ़ डाले हैं,
इसके आगे के जो भी रूट्स है आपको कल से देखने मिलेंगे, है ना। लॉन्ग फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा कल से, ये तो एक रिवीजन था, और इन सारे रूट्स के मेरे भाई लॉन्ग लेक्चर अवेलेबल है, ये लिखिए, इन सब के लेक्चर आपको मिल जाएंगे, नोट्स मेरे भाई, ये सारी ही चीजें टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप मेरे भाई देख लेना है। इसके बाद यानी कि मेरे भाई 13th वोकैबुलरी रूट से हम मेरे भाई कल से शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा आपको लग रहा है ये सिस्टम हमारा, जिसमें हम एक वर्ड से कई वर्ड खत्म कर डालते हैं। 3 के टेबल से अभी हम चल रहे हैं, लेकिन जल्दी हम शब्दों का साठा यानी कि वर्ड्स के कलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं मेरे भाई कल एक बेहतरीन से लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।